मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कन्नौज से राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदाई की भविष्यवाणी की तो कानपुर पहुंचते पहुंचते यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा भी सामने रख दिया। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। ये पहली बार था जब राहुल गांधी ने यूपी में इंडिया गठबंधन की सीटों की भविष्यवाणी की हो। उधर अखिलेश का दावा है कि चौथे चरण में बीजेपी का संतुलन बिगड़ने वाला है। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव है और इस दौर में कन्नौज, कानपुर समेत यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होगी उन सभी पर 2019 में बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी। अब इंडिया गठबंधन का दावा है कि यूपी की हवा बदल चुकी है। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। इनकी सरकार में लीकेज के साथ साथ मीटर की भी रफ्तार बढ़ गई है। इस कानपुर को हम लोग कामपुर बनाना चाहते हैं, काम ज्यादा हो लोगों के पास। अब युवाओं को बात समझ आई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए। अब आपको समझ आई बात। मोदी गया। दोनों नेता अलग अलग तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं। कानपुर से राहुल गांधी ने एक बार फिर अंबानी अदानी का नाम लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया, मगर अब जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूँ, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इंडिया गठबंधन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी इस बार यूपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रही है। पलटवार सपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, लफंगों की पार्टी है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी ताकत बनकर उभरा है। अब इस बार भी बीजेपी इस राज्य में बेहतर करती है तो दिल्ली का रास्ता फिर से आसान हो जाएगा।